बहुत से मित्र ऐसे हैं जो ये मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि कबीर साहब का प्रमाण गीता में बताते हैं, वेद में बताते हैं कबीर साहब ही परमात्मा है। कहते हैं ना, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो भाई हमें आप दिखाओ कहाँ पर है। तो मैं कहता हूँ कि जाओ और गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में देखो। तो वो कहते हैं कि वहां पर तो नहीं लिखा है, वहां पर तो अ, जिसको आप बताते हो कवि का अर्थ तो सर्वज्ञ लिखा है। अब कोई अगर इसको व्याकरण को जानने वाला होगा, संस्कृत को जानने वाला होगा, तो वो बात को समझ लेता है और वो जल्दी ही समझ जाता है और हमारे गुरु जी से जुड़ जाता है। लेकिन जो जिनको अच्छे से नहीं मालूम है तो वो बहुत ही इस पर काफी बहसबाजी करते हैं। तो आज हम इस पर वीडियो लेकर मैं आया हूँ, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और हमारे गुरु जी ने क्यों ऐसा किया कि कवि का मतलब कबीर देव क्यों लिखा, उन्होंने कबीर साहब क्यों लिखा, और गीता 8 के 9वें श्लोक में। चलिए हम आपको इस पर ले चलते हैं, दिखाते हैं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोयंतका। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, इस पर चलते हैं। देखिए, अध्याय 8 113 पृष्ठ पर। अब यहाँ क्या लिखा है, यह कविम, जो पुरुष सर्वज्ञ, पुराणम का अर्थ इन्होंने किया है अनुवाद, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, यहाँ सर्वज्ञ इन्होंने किया कवि का मतलब। और कवि का मतलब सर्वज्ञ होता नहीं, कि डिक्शनरी का आप खोल सकते हो, सर्च करके देख लो, कवि का मतलब सर्वज्ञ नहीं होता। अच्छा, मान भी ले कि इन्होंने सर्वज्ञ किया तो उसका कुछ कारण होना चाहिए, क्यों किया इन्होंने। तो इसका जो लिंक है वो वेद से जुड़ा है, इसका लिंक वेद से जुड़ा है। अच्छा, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश हम लोग करते हैं, जो हमारे गुरु जी का ज्ञान है उसके आधार पर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम गुरु जी के किताब में दिखाते हैं। देखिए, गहरी नजर में गीता हमारे गुरु जी के द्वारा लिखी हुई है। चलो ये जिल्द दिखा, ये देखो, गहरी नजर में गीता, ये संत रामपाल दास महाराज, देखो ये, ठीक है। तो जिससे कोई शंका न करे भाई हमारे, आ जाओ इस पे, गहरी नजर में गीता, यहाँ भी 8वें अध्याय, और इसका श्लोक आते हैं 9वां श्लोक, कविम पुराणम मनु सा। अब ये आगे अनुवाद पढ़ेंगे। अब यहाँ अनुवाद जब हमारे गुरु जी ने कर रखा है, तो इन्होंने लिखा है कवि मतलब कबीर देव, कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। अब हिंदी में गुरुजी ने फिर लिखा है, कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप से प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य प्रकाशमान है, जो उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सुमरण करता है। तो यहाँ पर जो कवीम का मतलब कबीर देव क्यों किया, संत रामपाल जी महाराज ने कबीर देव क्यों लिखा, अब ये सही है कि सर्वज्ञ सही है, यही सबके प्रश्न दिमाग में रहता है। कुछ लोग विरोध करते हैं इसका। अब इसका विरोध क्यों करेंगे, ये सही किया गया है क्यों। प्रश्न ये है कि कवि का अर्थ जो है कबीर क्यों हो,
सर्वज्ञ क्यों न हो। जो सर्वज्ञ लोगों ने किया है वो गलत कैसे? गलत ऐसे है, जो गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म और वही ज्ञान देने वाला वेद का भी है। वेद में जब उसने कबीर देव कहा, परमात्मा का नाम कबीर देव कहा और लक्षण भी बताया, सशरीर आना, सशरीर जाना, कवियों की तरह आचरण करना, अधन्या गाय के दूध का सेवन करना, ज्ञान में सबको परास्त करता है, पापों को नाश करता है, ये सारे चीज लिखे हैं उसमें। किसने बताया? ये ब्रह्म ने बताया। कहाँ बताया? वेद में। अब जब वो यहाँ गीता का ज्ञान वही पुरुष वही प्रभु देने लगेगा, तो वहाँ कवि का मतलब वहां पर कबीर देव है, क्योंकि कबीर देव का संधि विच्छेद होता है कवि धन देव। तो कवि का अर्थ यहाँ कबीर देव लिखा जाएगा, सर्वज्ञ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कवि जो है उसी परमात्मा के लिए ही है। अगर हम उसको सर्वज्ञ कर देंगे, सब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसका जो लक्षण है उसको गायब, उसका लक्षण लिखा है तो साफ साफ कबीर लिखो, स्पष्ट एकदम क्लियर बात। तो वो सर्वज्ञ लिखना वो गलत है। तो गीता में जब वो वही बोल रहा है प्रभु, तो वहाँ परमात्मा का नाम दूसरा थोड़ी हो जाएगा, वो कबीर ही होगा। इसलिए वहाँ कबीर लिखना चाहिए, क्योंकि ये गीता का ज्ञान देने वाला जो ब्रह्म है, इसको लोग समझ नहीं सके, इसको कृष्ण समझ रहे थे। आज भी वो समझते नहीं, समझ पाते, वेदों से लिंक करते नहीं। वेदों से लिंक करो, वहाँ के अनुवादों को देखो, तब मिलाओ सबको, तब कहीं जाकर बातें समझ में आए। और यहाँ अर्थ का अनर्थ करके बैठे हैं, तो जो हमारे गुरु जी ने अनुवाद किया है वो ऐसे थोड़ी किया है, ऐसे वैसे अनुवाद नहीं किया है, वो इसलिए अनुवाद है।